तो आपने मिटा दिया था ये जब क्लास खत्म हो जाएगा। तो जो कल हम पढ़ा रहे थे आपको माउंटेन्स पर्वत, तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का महाद्वीपीय वितरण। फिर इसके आगे हम आपको पठार पढ़ाएंगे कि प्लेटो क्या होते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि माउंटेन क्या है, पर्वत क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन्स बताया था, माउंटेन का वर्गीकरण, ठीक, और सम थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ओरिजिन ऑफ द माउंटेन्स, स्पेशली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक। तो ये हमने आपको बताया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चूँकि मान्य है इस समय कि कैसे पर्वतों की उत्पत्ति हुई, बाकी थ्योरी तो बहुत पहले से दी गई हैं, लेकिन जो मान्य थी वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। और हमने आपको वर्ल्ड का मैप बना के बताया भी था कि कहाँ पर किस तरीके की प्लेटों के टकराव से जो है, जैसे राकीज़ है, एंडीज़ है और आपके हिमालय है, ये कैसे उत्पत्ति हुई, और जापान जो एक चाप के आकार में फैला हुआ है वो कैसे बना हुआ, तो हम आपको पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक। आज हम आपको बताएंगे कि जो वर्ल्ड में जो मेजर माउंटेन्स है उनके बारे में बताएंगे, कि जो मुख्य रूप से पर्वत पाए जाते हैं वो हम आपको चर्चा करेंगे। तो पहले आप वर्ल्ड का मैप बना लीजिए। पहले आप वर्ल्ड का
फिर एक एक करके हम बताएंगे। पहले अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, और फिर यूरोप और एशिया, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। ये कैसे जो है ये माउंटेन कहाँ पर पाए जाते हैं। जो माउंटेन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात है। देखते भी जाइएगा, क्योंकि आज जो बता रहे हो वही ज़्यादातर आपके एग्जाम में आए। जाने लीजिए अटलांटिक ओशियन, जो भी पैसिफिक है। शुरू करें। तो आप देखिए, पहले हम नॉर्थ अमेरिका की ले रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये आप पार्ट जानते हैं अलास्का, ये पार्ट आपका अलास्का। तो यहाँ पर दो मुख्य जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं, वो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज। ब्रुक्स रेंज और नीचे आपकी अलास्का रेंज पाई जाती है। इसलिए ऐसे यहाँ तक फैला हुआ है। अभी आगे आर्मिशियन तो कभी कभी अलास्का और आर्मिशियन रेंज कह के बुलाया जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से अलास्का श्रेणी। ऊपर है ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज, और ये अलास्का, ये कनाडा के अलास्का में। हाँ, ब्रुक्स रेंज अलास्का, ये अलास्का। यही कि माउंट इसी रेंज आपका माउंट मैकमिलन चोटी पाई जाती है। अलास्का रेंज में ही पाई जाती है, जो 6124 मीटर ऊंचाई है। 6124 मीटर ये हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका है। पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये रॉकी माउंटेन में नहीं पाई जाती, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं रॉकी माउंटेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मुख्य पर्वत रॉकी माउंटेन, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है वो अलास्का रेंज में पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में, माउंट मैकमिलन। माउंट मैकमिलन, इसकी ऊंचाई है 6124 मीटर, 6124 मीटर। ये अलास्का रेंज में पाई जाती है। अब आप इसी पे देखेंगे, सही करेंगे यूएसए
तो पहली जो श्रेणी पाई जाती है कोस्टल रेंज पाई जाती है। कोस्टल रेंज जिसे तटीय श्रेणी कहते हैं। कोस्टल तटीय जो पैसिफिक ओशियन के सहारे पाई जाती है, यानी कि जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ प्रशांत सागर के तट के सहारे ये श्रेणी पाई जाती है पर्वतों की, उसे हम लोग तटीय श्रेणी। अब इसी में कास्केड रेंज पाई जाती है जो नॉर्थ कैलिफोर्निया से लेकर वाशिंगटन कास्केड से ये हमारा यहाँ से पाई जाती है, जो हमारी कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया आप जान रहे हैं, ये हिस्सा कैलिफोर्निया है। तो उत्तरी कैलिफोर्निया से लेकर वाशिंगटन पाई जाती है आपकी। ये वाशिंगटन डीसी नहीं, ये वाशिंगटन प्रांत है। वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है वो इधर है, वो वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। वाशिंगटन जो कैपिटल है वो यहाँ पर है। ये वाशिंगटन प्रांत है आपका। तो यहाँ से लेकर नॉर्थ कैलिफोर्निया से लेकर, यानी कि उत्तरी कैलिफोर्निया से लेकर वाशिंगटन तक कास्केड रेंज पाई जाती है। इसी के नीचे फिर जो है कास्केड रेंज से लेकर जो कास्केड श्रेणी है उसके दक्षिण में सदर्न कैलिफोर्निया तक जो है वो आपको पाया जाता है सियरा नेवाडा। सियरा नेवाडा सियरा नेवाडा। फिर रॉकी माउंटेन पाया जाता है जो आपकी कनाडा से लेकर मैक्सिको मैक्सिको ये देश, ये रियो ग्रांडे नदी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा है। तो इसका विस्तार लेकिन रॉकी माउंटेन का कनाडा से लेकर मैक्सिको तक। कास्केड रेंज में माउंट विटनी, जो कास्केड रेंज है लेकिन माउंट विटनी
4,418 मीटर ऊंचाई की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन वो तो अलास्का रेंज में थी, ये कास्केड रेंज में जो संयुक्त राज्य में पूरे नॉर्थ अमेरिका के मैकिन्ले है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की माउंट विटनी है, जो कास्केड रेंज में पाई जाती है। हाँ, माउंट विटनी। ठीक है, इसी के पूरब में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में आपका आपलेशियन पर्वत है। आपलेशियन माउंटेन, हाँ, ये पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में आपलेशियन माउंटेन पाया जाता है। इसी में माउंट जो है माउंट मिचेल पीक पाई जाती है, माउंट मिचेल ब्लू रिज पे पाई जाती है। आपलेशियन माउंटेन तो पूरा एक सिस्टम है, पर्वतल है, इसी पे ब्लू रिज माउंटेन पाया जाता है। तो उसमें माउंट मिचेल जो हाईएस्ट पीक है आपलेशियन माउंटेन, जो आपलेशियन माउंटेन है उसमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट मिचेल। इसी जगह एलेघनी माउंटेन पाया जाता है, एलेघनी पर्वत, एलेघनी ये माउंट मिचेल, ये एलेघनी। हाँ, इसी जगह देखिए, ये आपलेशियन पर्वत है, ये एलेघनी माउंटेन है, ये ब्लू रिज है इसी के, क्योंकि आपलेशियन माउंटेन जो पूरा सिस्टम है, एक ही काल में जितने पर्वतों की उत्पत्ति हुई उनका एक समूह है। हाँ, एलेघनी बताया, ALLEGHNY, एलेघनी, ये इस जगह ये पर एलेघनी माउंटेन, ये ब्लू रिज माउंटेन, और ये पूरा आपलेशियन माउंटेन सिस्टम। ये थे नॉर्थ अमेरिका के। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो पूछिए। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन है पूछे जाते हैं, एलेघनी माउंटेन भी पूछा जाता है, आपलेशियन तो बहुत फेमस है, आपलेशियन और रॉकी माउंटेन बहुत पूछा जाता है। माउंट मिचेल की ऊंचाई लगभग 4,000 है, 4,000 से थोड़ा कम ही है, उससे कम है जो आपका ये माउंट विटनी, इससे कम। क्या कहते हैं? हाँ, पूरे यूएसए की पूरे उससे जो आता है, देखिए ऊपर बताया है आपसे। हाँ, जो हाइट वगैरह पूछी नहीं जाती है, लेकिन थोड़ा दिमाग में रखिएगा। जो जैसे माउंट विटनी भी आ चुका है, के लिए तो बहुत पूछा जाता है। अभी नीचे वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको एलेघनी माउंटेन पूछा जाता है, रॉकी माउंटेन पूछा जाता है, कास्केड रेंज पूछा जाता है, सियरा नेवाडा पूछा जाता है।
जो है आता है। ठीक, एक बार आपके एग्ज़ाम में जो आया था ऐसे मैप बना के आया था। नंबर 1 कोस्टल रेंज था, ठीक, नंबर 2 कास्केड रेंज था, नंबर 3 राकी था और नंबर 4 पे आपलेशियन पर्वत था। तो 1 2 3 4 लिखा था, उसको बताना था कि IAS में तो आप जानते हैं ऐसे ही आता है। तो 1 2 3 4 करके आपको बताना था कि उसमें कौन सा 1 पे आएगा, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पे, ये बताना। तो इसलिए आपको मैप में लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, तब वहाँ पे पूछते हैं। अब तो भाई जो चीज़ें आ चुकी हैं उनसे भी कुछ अलग आना है। 80% तो घूम फिर के वही चीज़ें आती हैं। अगर आपने पिछले पेपर किए हैं तो आप देखेंगे कि जो आपने 10 साल के अगर पेपर किए तो जो पेपर आएगा 80% वही आएगा, केवल पूछने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए पेपर करना बहुत ज़रूरी है और तभी आपको अपने आप पे विश्वास भी होगा। पढ़ने पे विश्वास, जो पढ़ना तो है ही है, लेकिन पढ़ने पे आप पूरी तरीके से आप जो अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि नहीं हमको सब कुछ आता है। अभी आप देखिए कि हमने बहुत पढ़ लिया लेकिन दूसरा प्रश्न पूछता है तो आपको लगता है नहीं बता पाते, लेकिन जब दूसरा ने आपसे पूछ लिया और फिर आपने उसको आके आंसर देखा तो फिर वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जब आपने ऐसे तो आपको मालूम है, लेकिन इसी को अगर आपने 1-2 बार कर लिया है मैप बना के, या जहाँ पे आया क्वेश्चन 1 2 3 4, या बिना देखे आपके इसका पूरे वर्ड का मैप एक बार आपने बना लिया तो फिर आपको कभी भूलेगा नहीं जल्दी से। एक बार हल्के से आपने देख लिया तुरंत याद हो जाएगा। देखना फिर भी पड़ेगा बीच बीच, लेकिन समय नहीं लगेगा। आपने बना के कहीं रखा हुआ, आपको तो पूरी ज्योग्राफी के जो है मैप बना लेना चाहिए। जैसे आज हम आपको ये बता रहे हैं माउंटेन्स, कल आपको हम प्लेटो बताएँ, फिर आपको प्लेन बताएंगे, डेजर्ट, लेक्स, तो सारे मैप आप वर्ल्ड की फेमस लेक्स, वर्ल्ड के फेमस माउंटेन्स जो है आपको सब बना लेना चाहिए। पहले एक बार ऐसे बनाइए, देख कर 2 बार देख के बनाइए, फिर 1 बार 2 बार बिना देखे बनाइए। और जब सबसे अच्छा बने कि आप एकदम लोकेशन उसको आप रख लें कि जब भी कभी एग्ज़ाम होगा तो हम रखने देख लें, फिर उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके सामने केवल पड़ जाएगा, दूर भी रख दिया जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कौन कहाँ है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी, तब ज्योग्राफी में नंबर आएंगे। अगर ऑप्शनल है तब तो बहुत ज़रूरी है और वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं किसी चीज़ का मैप नहीं बना। अगर हमने कहा कि ब्रुक्स रेंज कहाँ है, तो अगर आपका तुरंत दिमाग काम कर गया, आपके दिमाग में मैप बन गया कि अलास्का में ब्रुक्स रेंज है, तो आपको याद है। अगर आपने रटा है अलास्का तो फिर वो नहीं याद होता। लेकिन मैप अगर मैप आपको बनाना भी ज़रूरी है, चाहे अगर ऑप्शनल आपको ज्योग्राफी हो चाहे ना हो, फिर भी आपको मैप बनाना ज़रूरी, क्योंकि GS के पार्ट में तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हमने कल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी कि नहीं मेंस में तो आ ही सकता है कि माउंटेन की उत्पत्ति से, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताइए, समझाइए। तो इस तरीके से आपको जब ज्योग्राफी का पेपर करेंगे तो उसमें तो आपको बनाना ही बनाना है, वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप जो भी पूछा जाएगा आपको बनाना है। और वैसे भी आप सब में बना सकते हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं वर्ल्ड, और किसी ने पूछा जी मान लीजिए दक्षेस के बारे में पूछ लिया, सात के बारे में, तो आप उसके मेंबर्स जो है दिखा सकते हैं। इसी तरीके से हर चीज़ में आप मैप बना के दिखा सकते हैं। चीन के बारे में पूछ लिया, पॉलिटिकल साइंस में कुछ पूछ लिया, ठीक, कुछ भी कोई भी चीज़ पूछ लिया। चीन को एशिया का जो है अजगर क्यों कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर चीन जो है हस्तक्षेप कर रहा है, जो है ज़मीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो वो प्लेसेस आप मैप में दिखा के बता सकते हैं, तो उसका प्रभाव अलग रहता है। अगर आपने मैप बना दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उस चीज़ को जानते हैं, रट के आपने नहीं दी। कोई भी चीज़, जापान का कुछ आया, कोई करंट घटना ही आ गई, जापान का आया कि जापान में जो है अभी हाल ही में आए हुए भूकंप का वर्णन कीजिए, तो आपने जहाँ पर भूकंप आया था वो दिखा दिया बना के। आपको बहुत थोड़ा सा दिखाना है लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इस तरह मैप जो है जरूर ये हो गया। आप आइए दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका की जो मुख्य रेंज है वो एंडीज पर है। एंडीज जो वेनेजुएला से लेकर जो है अर्जेंटीना तक फैली है, 7 देशों से होकर गुजरती है एक क्रम से। वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक, आपका पेरू हो गया, बोलिविया हो गया,
चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये 7 देशों से होकर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, फिर चिली, ठीक, और फिर अर्जेंटीना। इस तरीके से ये 7 देशों से गुजरती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अंकार हुआ है, जो कल हमने बताया अंकार माउंटेन। अंकार वो वास्तव में तो चिली में भी है, कहीं अर्जेंटीना में भी, एकदम बॉर्डर में है वो, चिली और उसके बॉर्डर। अंकार क्या कहते हैं? नहीं, अर्जेंटीना। वो आई हाईएस्ट पीक है। 7021 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 7021। यहाँ अर्जेंटीना, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, ठीक, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, ये 7 देश से क्रम से। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया, चिली और इनका हुआ आप जानते हैं, हमने बताया था एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, वोल्केनो पीक, मृत ज्वालामुखी। तो इसमें तो यही केवल एक फेमस है। ये तो सिर्फ वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, काम हाँ, ये ज्वालामुखी, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा जो है मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, कलम एक्सटिंक्ट। फिर ये हो गया, समझ में आ गया। फिर आते हैं अफ्रीका में, जहाँ पर एटलस माउंटेन फेमस है आपके उत्तर पश्चिम में। ये भी 5 इसमें है, ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, मिडिल एटलस, सहारा एटलस और मैरीटाइम। इस तरीके से 5 इसमें बना हुआ है। जैसे आपका अलग अलग नहीं आएगा, ये मेन है जो नंबर 1 हमने लिखा है, ग्रेट एटलस। ग्रेट एटलस, इसी को हाई एटलस भी कहते हैं, सबसे मतलब मुख्य जो है यही एटलस है, ग्रेट। दूसरा आपका एंटी एटलस है, तीसरा आपका मिडिल एटलस है, चौथा आपका सहारा एटलस है। ये सब मिल के पूरे एटलस माउंटेन के हैं। मिलकर जो है एटलस। टोपकाल, ये टोपकाल जो पीक है माउंटेन है, ये हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, जो ग्रेट एटलस में पाई, मतलब ये एटलस की हाईएस्ट पीक है। माउंट टोपकाल, टोपकाल
ये हाईएस्ट पीक है एटलस की, ठीक। इसकी ऊंचाई 4162 है। ये मोरक्को, यहाँ जो मोरक्को है उस पर स्थित है, मतलब देश में अगर पूछा जाए तो मोरक्को, हाँ मोरक्को में। और ग्रेट एटलस है, ये भी ध्यान रखें। अगर एटलस का नाम अलग अलग दे दे कि एटलस की सबसे ऊंची चोटी एटलस के किस भाग में स्थित है, ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, मिडिल एटलस, सहारा एटलस, तो आप लगाएंगे ग्रेट एटलस देश में मोरक्को। वैसे तो अफ्रीका जो है उसी का देश है, आप जानते ही, पर्वतों का, झीलों का। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मालूम नहीं है, जैसे डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें अफ्रीका के बारे में मालूम नहीं है, इसीलिए हाँ पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, पठारी क्षेत्र होने के कारण, नदियों के क्षेत्र होने के कारण यहाँ जल विद्युत की संभावना सबसे अधिक पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल है, विद्युत विभव जो है, जल विद्युत का विभव जो है, पोटेंशियल, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उत्पादन नहीं करता है सबसे ज़्यादा, लेकिन क्षमता सबसे ज़्यादा है उत्पादन करने की। क्योंकि उत्पादन में तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा वो करते हैं। नहीं, यूएसए अलग है, यूएसए ये कनाडा, ये 49 उत्तरी अमेरिका में। हाँ उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में नहीं है। यूएसए देश अलग है, उत्तरी अमेरिका देश अलग है, अरे वो कनाडा देश अलग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें दोनों आते हैं। और ये 49 उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, ये इनको अलग, कनाडा और संयुक्त राज्य। और इसमें थोड़े से और भी माउंटेन है, जैसे माउंट एल्गन है, माउंट केन्या है, माउंट किलिमंजारो है, जो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे माउंट एल्गन युगांडा में, माउंट केन्या है, इधर माउंट एल्गन है, माउंट एल्गन, माउंट केन्या, नीचे माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया और केन्या के बॉर्डर में पाया जाता है। माउंट एल्गन युगांडा और माउंट केन्या, केन्या, ये पर्वत पाए जाते हैं। इन पर्वतों का केन्या, हाँ एल्गन युगांडा इसी जगह जुड़ा हुआ है। तो युगांडा केन्या में पाया जाता है। किलिमंजारो तंजानिया और केन्या के बॉर्डर, और माउंट एल्गन युगांडा और केन्या के बॉर्डर में, लेकिन उसमें अगर एक आए तो युगांडा ही आपको दिखता है। ठीक। और साउथ अफ्रीका में आपके ड्रैकेंसबर्ग पर्वत पाया जाता है। साउथ अफ्रीका, ड्रैकेंसबर्ग। ये अफ्रीका के हैं, अफ्रीका महाद्वीप, लेकिन सभी इम्पॉर्टेंट है। तो माउंट एल्गन भी इम्पॉर्टेंट है, किलिमंजारो भी, ड्रैकेंसबर्ग भी, एटलस भी, चारों पूछे जा चुके हैं।
हो गया अफ्रीका, अफ्रीका का हो गया, तो यूरोप के बारे में। दक्षिण साउथ। अब आप देखिए यूरोप, यूरोप में जो मुख्य है ग्रेट ब्रिटेन में पेनाइन पर्वत है, पेनाइन। पेनाइन पर्वत ग्रेट ब्रिटेन में। पायरेनीज फ्रांस, पेनाइन पाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन, 89 पाया जाता है इटली में। ध्यान रखिए जो बाहर निकला अपना पार्ट है वो ब्रिटेन आ गया। ये आयरलैंड, ये ब्रिटेन, ऊपर स्कॉटलैंड, वेल्स, सब मिलके ग्रेट ब्रिटेन में। क्योंकि ऐसे है, यहाँ पर ऊपर स्कॉटलैंड है, पश्चिम में जो है वेस्ट वेल्स है, और ये जो है आयरलैंड है। पेनाइन पर्वत ग्रेट ब्रिटेन, पेनाइन 89 इटली में पाया, 89 इटली, 89। पायरेनीज फ्रांस में पाया जाता है। पायरेनीज, नीस, फ्रांस। फ्रांस में कैंटाब्रेन स्पेन में पाया, कैंटाब्रेन। पायरेनीज इंपॉर्टेंट है, कैंटाब्रेन तो नहीं आया है। ये कैंटाब्रेन इधर है, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ऊपर का आपको फ्रांस, फिर आगे जर्मनी। मैप आप बहुत ढंग से देखिए तब सारी चीज़ें अब। कैंडल है सर, वो कहाँ पा जाता है? ये स्पेन, स्पेन। ये एकदम बॉर्डर में है दोनों। अच्छा, फ्रांस के बॉर्डर में। हाँ, फ्रांस और स्पेन, ऊपर पायरेनीज और नीचे कैंटाब्रेन। फिर आल्पस पर्वत यूरोप का महत्वपूर्ण पर्वत है। आल्पस, आल्पस जिसमें माउंट ब्लांस जो हाईएस्ट पीक है, जो फ्रांस में पाया जाता है, माउंट ब्लांस। ये हाईएस्ट पीक है आल्पस पर। कौन सी माउंट? माउंट ब्लांस। ये फ्रांस में पाया, 4807, 4807 मीटर इसकी ऊंचाई, माउंट ब्लांस।
ये आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, माउंट आप जानते हैं आल्पस पर्वत का जब नाम लिया जाता है तो यूरोप में बताते हैं कि यूरोप का आल्पस पर्वत, और आल्पस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लांस है जो फ्रांस में है। अल्पस पर्वत जो फ्रांसी है, आधा तो यूरोप में। हाँ, मतलब ये कई देशों में फैला हुआ है, जैसे ये फ्रांस हो गया, और क्या कहते हैं आपका स्विट्जरलैंड। हाँ, चोटी जो है ये उससे है। ये चोटी है। हाँ, माउंट ब्लांस से ऊंची पर्वत की जो चोटी है ये सबसे ऊंचा पर्वत जिसे कहते हैं। अब ये आल्पस भी एक सिस्टम है पर्वत का, पर्वत का क्रम है, उसमें कई छोटे छोटे पर्वत हैं। ये पर्वत का क्रम है आल्पस। जैसे एक ही समय में जो होते हैं उनको एक ही समय में कई सिस्टम बने, मतलब कई क्या कहते हैं पर्वतों की उत्पत्ति होती है जब एक ही समय में, तो वो एक पूरा माउंटेन ग्रुप बनाता है। ठीक, जैसे हिमालयन सिस्टम है, हिमालय तंत्र है, उसमें अलग अलग समय पे उत्पत्ति होती है। ठीक, जैसे शिवालिक अलग समय में हुआ, ठीक, और मध्य हिमालय अलग समय में हुआ, ग्रेटर हिमालय अलग समय में हुआ। ठीक, इयोसीन, मायोसीन, जो प्लायोसीन आप कहते हैं, इयोसीन से शुरुआत हुई ग्रेटर हिमालय बनने की। तो ये ब्लांस पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी। इसी तरह कार्पेथियन है जो आपके पोलैंड में पाई जाती है। ठीक, रोमानिया और पोलैंड। कार्पेथियन, पोलैंड, रोमानिया और यूक्रेन, 3 देशों में पाया जाता है इसका विस्तार। पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया। कार्पेथियन सिस्टम है, पर्वत है, 3 देशों में फैला हुआ। कार्पेथियन आता है क्योंकि पूछ लेते हैं। अब जो फेमस है, ऐसे तो बहुत छोटे छोटे पर्वत बहुत सारे हैं, लेकिन जो है वो हम आपको बताते हैं। ठीक, जैसे बाल्कन है बुल्गारिया में, बाल्कन बुल्गारिया देश में। बाल्कन बुल्गारिया। वासजेस फ्रांस और जर्मनी के बीच में, लेकिन वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वासजेस फ्रांस और जर्मनी। लेकिन सर ये स्थित तो जर्मनी में है ना? वासजेस जो है वास्तव में इसका हिस्सा चूँकि फ्रांस में भी पाया जाता है, तो कई जगह आपको फ्रांस में भी लिखने को मिल जाता है, कई जगह जर्मनी, यानी दोनों में पाया जाता है। ठीक, अगर आपके दोनों आए तब आप जर्मनी लगाइए, अगर एक रहे तो फिर कोई बात ही नहीं, चाहे फ्रांस हो चले। हाँ, ये रोमानिया, यूक्रेन और पोलैंड। रोमानिया, यूक्रेन एंड पोलैंड, 3 देश। यही टॉपिक काकेसस माउंटेन पाया जाता है। काकेसस आल्प्स समय का है। ठीक, जॉर्जिया के उत्तर काकेसस, यूरोप में ही। इसकी माउंट एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी, ये आता है पूछा जाए।
माउंट एल्ब्रूस। ये पूछा जाता है कि माउंट एल्ब्रूस जो है किसकी चोटी, माउंट एल्ब्रूस। एल्ब्रूस ये काकेसस, माउंट एल्ब्रूस जो चोटी है। हाँ, काकेसस जो पर्वत सिस्टम है उसमें माउंट एल्ब्रूस उसकी सबसे हाईएस्ट जो है पर्वत। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है कि माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर पाया जाता है, या काकेसस से मिलाने के लिए आया जाता है कभी कभी, कौन सा पर्वत कौन सा माउंटेन किस सिस्टम में पाया जाता है उनसे मिलाने में आया जाता है। तो काकेसस ये सबसे, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हाँ माउंट एल्ब्रूस, हाँ हाँ यही है, काकेस पर्वत है। हाँ ये काकेसस पर्वत पे है। माउंट एल्ब्रूस जो है काकेसस पर्वत में, जो यूरोप मतलब माउंट ब्लांस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। माउंट ब्लांस जो है आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ माउंट ब्लांस जो है आल्पस पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी है, यानी ऊंचा पर्वत आता है। लेकिन माउंट एल्ब्रूस जो होती है वो काकेसस सिस्टम पाया जाता है, जो पूरे यूरोप में सबसे ऊंचा पर्वत है। काकेसस सिस्टम है और माउंट एल्ब्रूस की हाईएस्ट पीक। तो ये सिस्टम है जो यूरोप का है, इसी में यूराल पर्वत पाया जाता है। जो एशिया से यूरोप को अलग करता है। इतना तो समझ में आ गया। ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में जो आती हैं हमेशा वो हम बता रहे हैं। ऐसे तो छोटे छोटे पर्वत बहुत सारे हैं लेकिन उतना याद कर पाना नहीं, लेकिन इसको आप एक वर्ड के मैप में बना सकते कर सकते हैं। कभी आपको दिक्कत हो लिखने में यहाँ तो आप 1 2 3 यहाँ करके नीचे लिख दीजिए। किसी यहाँ लिखने में दिक्कत हो जहाँ पे, तो इसमें तो बन जाएगा, आपको यहाँ पे आएगी दिक्कत तो 1 2 3 करके नीचे लिख देंगे और सब में बन जाएगा। इसी जगह आता है, तो थोड़ा छोटा है। यूराल पर्वत है, मोस्टली रसिया में पाया जाता है। रसिया में पाया जाता है यूराल। हाँ यूराल पर्वत रस्सा में ही, क्योंकि रस्सा बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यूरोप में भी उसका भाग है और एशिया में भी भाग है, तो द्वि महाद्वीपीय देश है। हाँ यूरोप और उसको मिला के, नहीं यूरेशिया कहा जाता है महाद्वीप को, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को मिला के यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक, अब आजकल जान ही रहे रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है क्योंकि यूक्रेन जुड़ा हुआ रूस से, इसका पार्ट यहाँ तक। तो अगर वो नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन तो फिर उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है रूस के लिए। हाँ चल रहा है, लेकिन सभी चूँकि उसको और अन्य देश मदद भी कर रहे हैं, यूक्रेन को सब चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है लीड कर रहा है ना संयुक्त राज्य अमेरिका आगे है ना, तो जब वो आगे चल रहा है, वो सब चीज़ प्रोवाइड करा रहा है, तो ये सब पिछलग्गू है, ये तो सब करेंगे ही करेंगे। तो नाटो जो है, अब तो नाटो को उसने चुनौती दी है कि नाटो भी युद्ध के लिए तैयार है। मतलब नाटो जितने है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो देश थे पहले, इनमें जो है इनका एक संगठन बना था, धीरे धीरे उसका विस्तार वो बना भी इसीलिए था कि वो सोवियत संघ को विघटित करना चाहते थे, सोवियत रूस को ही कमज़ोर करना चाहते हैं। अमेरिका की हमेशा यही चाहत रही है कि हम सबसे आगे रहे और रूस को हम कमज़ोर करें, इसीलिए उन्होंने पहले सोवियत संघ का विघटन कराया 1990 में, 1990 में, और फिर धीरे धीरे नाटो का विस्तार होता जा रहा है। जहाँ नाटो का विस्तार हो जाता है तो नाटो सब देश एक साथ मिलकर लड़ते हैं और वहाँ पर जो है नाटो की सेना तैनात हो जाती है।
तो अगर यूक्रेन तो एकदम जुड़ा हुआ, अगर यूक्रेन की सेना तैनात हो जाएगी तो रूस के लिए चिंता का विषय था। इसलिए उसने कहा था कि आप नाटो के शामिल ना हो। ठीक, लेकिन अभी भी जेलेंस्की जो है अभी भी लड़ रहा है क्योंकि उसको मदद मिल रही है इतनी ज़्यादा। ठीक, अब आर्थिक रूप से तो रूस कमज़ोर हो ही रहा है। अब देखो आगे क्या होता है। इधर आपके नॉर्थ अमेरिका के तानाशाह किम जोंग जो है वो भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। तो चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया तो एक तरफ रहेंगे ही रहेंगे और बाकी सेना एक तरफ रहेगी। अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तब वो हो सकता है कि हो भी जाए। हाँ, नाटो में संख्या बढ़ती जा रही, 30 देश शामिल। लेकिन नाटो में शामिल नहीं होगा क्योंकि अभी तक होना होता तो होना जा कौन? ये यूक्रेन शामिल नहीं हुआ, तभी तो मेन बात है कि उस पहले से युद्ध चालू हो गया, नहीं तब तो ये सब लोग मिल के लड़ते, तो शामिल नहीं हो पाया था। हाँ, तो सारे मिल के अटैक करते उसमें, यही तो थोड़ा सा उसमें वो है। लेकिन वो सब कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं उसको। शामिल तो हो सकता है ना। आप कैसे शामिल होगा? उसकी पहले जब सम्मेलन होता है बाकायदे तब हाँ सदस्य साइन आते, सब लोग अपनी सहमत जताते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई कह रहा है, कई देश कह रहे हैं कि नहीं हम इनको शामिल नहीं करेंगे, तो कैसे शामिल होंगे? तो सहमत पत्र पे प्रस्ताव पारित होता है ना, तब वो शामिल होता है। और वो नहीं हो पाया, अब हो नहीं सकता है। नहीं तब तो नाटो की सेना, वैसे भी देख रहे हो नाटो की सेना का अभ्यास सब चल रहा है। तो ये हो गया। आप देखिए एशिया के, देखिए एशिया में जैसे आपका हिमालय, हिमालय तो आप जान रहे हैं बड़ी दूरी तक गया है। म्यांमार में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याराकान योमन, पूरा हिमालय। इसी के ऊपर जो है कुनलुन, इसी के ऊपर यांगसियांग, सब चीन में। इसी के ऊपर अल्टाई पर्वत, हिमालय, कुनलुन, यांगसांग, अल्टाई पर्वत, म्यांमार में याराकान योमन, ये आप कुनलुन, यांगसांग, चाइना में है। हाँ सब चाहिए। हाँ यांगसांग, अल्टाई पर, हाँ ये अल्टाई पर, अल्टाई माउंटेन। चाइना, सब चाइना के ही। चीन का भी पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। सही पूछिए तो उसका रहने वाला क्षेत्र तो मात्र 10% है, तटीय क्षेत्र। 10% क्षेत्र में 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 90% क्षेत्र में 10% जनसंख्या निवास करती है। सब पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, सब
आता है क्वेश्चन, आता है आप लोग BA थर्ड ईयर में आता है क्वेश्चन की। कृषि में ज़्यादा हाँ, किसी में है, क्योंकि ये चाइना का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये जो है क्या कहते हैं बहुत उपजाऊ है और अधिक उत्पादन भी वो लोग करते हैं। और श्रमिक जो है लगे हुए हैं वहाँ पर, श्रम जो है ज़्यादा करते हैं। श्रमिकों को ये नहीं है कि एक छुट्टी है, हड़ताल है, और वो एक कोऑपरेटिव मतलब खेती करते हैं। तो उधर जो है तटीय क्षेत्रों में बहुत सारी इनकी फसलें होती हैं, ठीक, और जो बेसिन है उनमें होती है। तो इनके यहाँ पे सारी मंचूरिया वगैरह जो है वो सब गेहूं की खेती के लिए है। लोहेस का पठार जो है उसमें भी उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है। और ये इधर का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ चाय वगैरह का उत्पादन अधिक होता है। चीन है इतने नहीं, लेकिन चीन के एग्रीकल्चर रीजन्स जो है वो तो आपको बांटे गए हैं। चीन अभी विकासशील देश ही है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस जो लगती है। सर लेकिन वो तो इतना पॉवर्टी है हाँ, जनसंख्या भी ज़्यादा है, संसाधन तो है, लेकिन संसाधनों पर दबाव बहुत है। संसाधनों पर दबाव है। जनसंख्या कैसे का? हाँ, क्योंकि उतना दबाव नहीं होना चाहिए ना। जैसे अब अर्बेनाइजेशन, नगरीकरण आप कर रहे हैं, लेकिन विकसित देश में जो अर्बेनाइजेशन होता है वो वेल प्लान्ड होता है, वहाँ सभी लोग को उसी तरीके से संसाधन उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे अनप्लान्ड है, ठीक। आए सब लोग बांधा के किनारे किनारे जहाँ ज़मीन मिली उतनी बना लिए, कहीं पे 10 फीट जगह रोड बनाए, कहीं पे 20 फीट बनाए, जो मनाए वो सब करते रहे। तो वो सिर्फ शहर के अंदर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, यानी संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। आप देखिए सरकारी अस्पताल शहरों में होना चाहिए तो उसी हिसाब से बेड होना चाहिए सब, लेकिन कभी किसी को बेड नहीं मिलता है ठीक से। सरकार बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती, ट्रैफिक इतना लगा रहता है, ट्रैफिक वगैरह सब नहीं होने चाहिए। एकदम आपका जाम वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि और सब चीज़ें होने के बावजूद जनसंख्या जो है, जनसंख्या का दबाव बहुत है संसार, हम वो चीज़ें नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं जो विकसित देश उपलब्ध करा। और इसमें माउंट फुजियामा जापान में, वैसे इसमें 2 श्रेणियां भी पाई जाती हैं हांसू आइलैंड में। एक हिदा श्रेणी पाई जाती है पश्चिमी में, और पूरब में अकायसी श्रेणी पाई जाती है। लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि माउंट फुजियामा आपके यहाँ। हाँ, फुजियामा पूछा जाता है ना, ये भी वोल्केनिक माउंटेन है जो टोक्यो के निकट पाया जाता है, माउंट फुजियामा। अब इसमें आप जानते हैं, इसका जब आप डिटेल पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा इंडियन डे कि पूरा हो गया, महादेव हो गया, नीलगिरी हो गया, अरावली हो गया। ये तो जब आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में। यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को जो ब्लू रिज में पाई जाती है। कोसिस्को ये लगभग 2218 मीटर की है। हाँ, छोटी। पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में जो आदमी पाए जाते हैं सबसे ऊंची चोटी वही है, माउंट एवरेस्ट में। आपके एवरेस्ट आप जानते हैं हिमालय में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट।
ये राजस्थान, राजस्थान से होते हैं जो दिल्ली की तरफ। ये पुरानी चोटी है। ये तो जब आपको इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे फिजिकल में तब भी एक एक चोटी का बताएंगे। कहीं कहीं तो यहाँ पे भी डार्लिंग श्रेणी पाई जाती है। पर्थ के पास डार्लिंग श्रेणी पाई जाती है। डार्लिंग रिवर भी है जो इधर है। अब आप देख लीजिए इसको। अगर सर, ये माउंट फोर्सेस की चोटी है, किस पर्वत की हाईएस्ट चोटी है? ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स आल्प्स आप इसको बना लीजिए यहाँ पर। वो वाला भी करवा दो। ज़्यादा नहीं आएगा। सर, आकाशी ये जो श्रेणी आपने बताई, आकाशी जापान के पास में हिदा ये श्रेणी हिदा श्रेणी जो है पश्चिम में पाई जाती है जी, और पूर्व में आकाशी श्रेणी पाई जाती है तटीय क्षेत्र जापान। जब जापान का ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है तब ये सब बताया जाता है। चीन और जापान चूँकि थर्ड ईयर में बीए में पूरा पेपर है एक, तो उसमें डिटेल में बताया जाता है। तो इसीलिए हमने आपको बता दिया, नहीं तो माउंट फुजियामा ही आपको याद रखना है, वही मुख्य रूप से आता है। बना लीजिए, फिर आपको पठार पढ़ाना। सर, एक बार उन श्रेणियों का नाम बता दीजिए। हाँ। आप आराम से पूछिए, हिदा श्रेणी और आकाशी से पठार कल पढ़ा देंगे। आपको कुछ पूछना आकाशी और ये हिदा। हाँ वो छोटा फिर आते नहीं है। अब जब से आपको केवल जापान पढ़ाना हो तो जापान बनाकर फिर बना के बताएं बड़े बड़े। हाँ, चीन का अलग बना है, सैकड़ा जो है अलग बना। ज़्यादा पढ़ना तो हम आपको भेज देंगे, PDF है हमारे पास पूरा, जापान चीन पढ़ सकते हैं। ग्रुप में कोई अलग से आप एक ग्रुप बना है ना, आप ही लोग का बना है। आप लोग ऐड कर लीजिए, आप अपने आप को नंबर आप जिसको ऐड करना है आप दे दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे। UPSC का ग्रुप बना हुआ है। आप लोग का ग्रुप बना है। फिर क्लास बंद हो गई थी जब बनाया तो उसी समय क्लास बंद हो 4 या 5 दिन बाद क्लास बंद हो गई। आप लोग हैं? देखिए देखिए और कुछ पूछना है इसमें तो पठार की चर्चा करें हम। ये सारे माउंटेन आपको याद होने चाहिए, जब आप चर्चा करें कोई नाम ले तो वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए। अगर आपसे कहे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स तो तुरंत आपको ये हिस्सा दिमाग में आ जाए। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर आएगा। IAS में थोड़ा से मैप बना के पूछ लेते हैं, ठीक, वहाँ पास का पूछ लेंगे, जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, एक टीका पैरनीस का, एक काकेसस पूछते, लेकिन वो हमेशा इम्पॉर्टेंट ही है जो फेमस है, ये नहीं कि बहुत आपसे टिपिकल पूछ लेंगे।
अगर पूछेंगे भी टिपिकल तो 4 में से 3 सही देंगे, इजी देंगे। एक केवल टिपिकल रखेंगे, जिससे अगर आप 3 जानते हैं तो चौथा, जब बिल्कुल नहीं जानते हैं तब दिक्कत। ठीक, तो यूपीपीएससी में भी तो मैप बना के पूछा जाता है, ये पूछ लेते हैं, यहाँ पे बना के पूछ लें। हाँ हाँ, यूपीएससी में बना के ही आता है, मैप बना देंगे। अब आपने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप लोग पेपर देखिए, अरिहंत वाली बुक ले लीजिए आप। हाँ, उसमें यूपीएससी के पेपर, क्वेश्चन पेपर की ले लीजिए, तो उसमें पेपर दिए हुए हैं जीएस के। तो हाँ, नहीं पीसीएस का जब भी पढ़िए आप, जब पीसीएस का पेपर दीजिए तो पीसीएस का भी पढ़िए। हाँ हाँ, बस ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, जब से आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम तो बताएंगे ही, आपको टेस्ट भी होगा जब अभी 2 सैटरडे को, अभी तो शायद इस बार नहीं है, तो जब होगा तो आपको क्वेश्चन बना के देते ही हैं। 30 क्वेश्चन आपको देते हैं टॉपिक से, उनको याद रखें। हाँ, तो उनको ग्रुप में जो है, ज्योग्राफी तो बहुत बड़ा एरिया हो गया ना, उसी में इन्वायरमेंट है, पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है। हाँ, तो इसीलिए ज्योग्राफी तो वैसे तो हर, चाहे जो आप एग्ज़ाम देंगे 50-60 क्वेश्चन तो उसी से आते हैं 150 में, सब चीज़ ज्योग्राफी में शामिल है। ठीक, बिना ज्योग्राफी के हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन ज़्यादा आता है, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडुअल हिस्ट्री आती है, पोर्शन ज़्यादा आता है। लेकिन और भी एग्ज़ाम में, चाहे जिस एग्ज़ाम में देखेंगे आप, पीसीएस में ज़्यादा उसके टॉपिक अलग अलग कर दिए। पहले पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंट, ये सब अलग अलग हो गया है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसलिए 5-6 टॉपिकों में खुद ही डिवाइड है, तो उससे आता है। तो पठार बताएं आपको कल, फिर और कुछ पूछ लीजिए आप, 15 मिनट समय है। पठार की कई भूमिका बताते थोड़ी बहुत। चलिए क्वेश्चन करा देते फिर आप। वर्ल्ड में कितना बचा है? वर्ल्ड में कितना पोर्शन बचा है? अभी तो शुरुआत की है, पहले हो गया तो वही पढ़ा रहे हैं फिर से। ये तो प्लेटो, माउंटेन और प्लेन, हम लेक्स ये सब पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ा रहे हैं। फिर से दिया गया 3 दिन, तो फिर से पढ़ा रहे हैं। पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक ठीक है, उस बार हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं बताई, इस बार आपको थ्योरीज भी लिखा दिया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप, और हमको बताइए आंसर जल्दी से, जो आईएएस में क्वेश्चन आए तो। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था आईएएस में, ठीक, उसको आप सुन लें। उसमें पूछा गया था कि हिमालय का जो भाग म्यांमार में, बर्मा में पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक, उसको किस नाम से जाना जाता है? हाँ, किस नाम से जाना जाता है? याराकान योमा, आराकान कहीं कहीं मिलेगा, आराकान योमा के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा लिखिए। आपको जो है अफ्रीका के देशों से मैच कराना है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, तो निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखिए आप एटलस, एक तरफ लिखिए एल्गन, माउंट एल्गन, हाँ, फिर लिखिए माउंट किलिमंजारो, और फिर लिखिए ड्रेकेंसबर्ग। 4 आपको लिखने हैं। पहला लिखिए एटलस,
दूसरा लिखिए माउंट एल्गन, तीसरा लिखिए माउंट किलिमंजारो और चौथा लिखिए ड्रैकेंसबर्ग। अब आप दूसरी तरफ लिखिए, जिधर मैच कराना है आपको उधर लिखिए दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा और मोरक्को। बताइए क्या आंसर होगा, इससे किसको सही सही मैच कराएंगे? हाँ, एटलस को मोरक्को के साथ, एटलस तो यहाँ तक फैला हुआ है ना। हाँ, एल्गन युगांडा के साथ, किलिमंजारो तंजानिया के साथ, ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका के साथ और एटलस ये मोरक्को के साथ। दूसरा लिखिए माउंट फ्यूजियामा पर्वत। फ्यूजियामा पर्वत जापान के किस द्वीप में पाया जाता है? जापान के किस द्वीप में पाया जाता है? इसका ऑप्शन लिख लीजिए, होक्काइडो, हांसू, क्यूशू और शिकोकू। होक्काइडो, हांसू, शिकोकू और क्यूशू। जापान माउंट फ्यूजियामा यानी फ्यूजियामा पर्वत जापान के किस द्वीप में पाया जाता है? जापान के किस द्वीप आइलैंड में पाया जाता है? पहला है होक्काइडो, दूसरा है हांसू, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशू। तो क्या बता रहे हैं सर आप? हाँ, हांसू आइलैंड। चलिए अगला बताइए, हांसू आइलैंड। ये चार है, होक्काइडो, हांसू, क्यूशू और शिकोकू। होक्काइडो, हांसू, क्यूशू, सबसे बड़ा हांसू। अगला क्वेश्चन लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है किस पर्वत पे पाई जाती है? पहला लिखिए रॉकी माउंटेन, दूसरा लिखिए कास्केड श्रेणी, तीसरा लिखिए सियरा नेवादा और चौथा लिखिए तटीय श्रेणी। चाहे ऑपरेशन, तटीय की जगह ऑपरेशन। अब बताइए क्या आंसर है? क्या हो? हाँ, कास्केड श्रेणी, माउंट व्हिटनी। अब आप बताइए, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रेणी में स्थित है?
पहला लिखिए रॉकी माउंटेन, दूसरा ऑपरेशियन पर्वत, तीसरा लिखिए अलास्का श्रेणी, चौथा लिखिए ब्रुक्स श्रेणी। पहला रॉकी, दूसरा ऑपरेशियन, तीसरा अलास्का, चौथा ब्रुक्स। बताइए क्या है इसका? हाँ, अलास्का श्रेणी होगी। अभी तो आपके सामने आंसर है सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, जो सब आए हुए क्वेश्चन है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस किस पर्वत पर स्थित है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस भी कहीं कहीं जा भी कहीं कहीं लिखा हो, किस पर्वत पर स्थित है? पहला है आल्पस, दूसरा है कार्पेथियन, तीसरा है काकेसस, चौथा है यूराल। बहुत बार आया क्वेश्चन। हाँ, इसको लगा देते, बहुत सारे आल्पस भी लगा देते। आल्पस करो, जैसे रिवर में भी ओल्गा और उसमें लगा देते हैं। क्या होगा आंसर? काकेसस पर्वत। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एलेघनी पर्वत, दूसरा लिखिए पायरेनीज, और तीसरा लिखिए कुनलुन, और चौथा लिखिए फ्यूजियामा पर्वत, अब आपको देश की तरफ लिखिए, किस देश में स्थित है। उधर नंबर 1 पर लिखिए जापान, नंबर 2 पे लिखिए USA, नंबर 3 पे लिखिए फ्रांस, और नंबर 4 पे लिखिए चाइना। कुनलुन पर्वत कहाँ पर है? तो चिली। हम मैच कराने को दे रहे हैं ना, ऑप्शन कभी नहीं दे रहे। हमने बोला निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब तो आंसर आपके सामने ही है। हो गया? इससे क्या मिला है? हाँ, सही। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत
चीन में नहीं पाया जाता, चीन में स्थित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चीन में स्थित नहीं है? पहला लिखिए अराकानियोमा, अराकानियोमा। दूसरा लिखिए अल्टाई। तीसरा लिखिए तियानसान। चौथा लिखिए कुंडलुन। कुंडलुन, तियानसान। अब आपके सामने आंसर लिखिए तो आप लोग चलिए ठीक है, अब यहीं पे बंद कर दे। अगर अभी आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए 1-2 मिनट में, कोई अगर आपको है। बंद करते हैं इसको, बंद।